हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे धीरज के साथ जा रही हूँ। ये धीरज मेरे मामा का बेटा है सर, आप लोग को मैं पहले बताई हुई ये बात। तो मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ लाना है सामान। गुड इवनिंग गाइस, शाम का बज चुका है 6:30 से ज़्यादा हो गया, 6:30 से ज़्यादा हो गया। बस अब हम लोग फटाफट से जा रहे हैं रेडी होने के बाद फिर निकलते हैं। और अजीत अभी पता नहीं कहाँ चले गए। और कल क्या होता है, कल जलेबी का प्रोग्राम था, थोड़ा बहुत वो हुआ था, भी सब फ्रिज में रख दिए थे हम लोग। बिकॉज़ यहाँ पे पता नहीं क्यों, मैं ये आपको लास्ट ब्लॉग में बोली, यहाँ पे भूख ही नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आता क्यों, जो कि मैं सिलीगुड़ी में इतना ज़्यादा खा लेती हूँ, यहाँ पे मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे सबको ही सुनती हूँ कि थोड़ा बहुत खाने पर इतना ज़्यादा पेट भरा भरा लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है खाने का, फिर भी पता नहीं भूख ही नहीं लग रहा है यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा है, सब पानी का फ़र्क होगा। वहाँ का पानी से तो कुछ होगा, पता नहीं, मुझे रीज़न नहीं पता क्यों। जो यहाँ रहते हैं उन लोगों को पता होगा, या फिर मेरा पानी चेंज हुआ है, ये भी हो सकता है। तो गाइस मैं फटाफट रेडी होके फिर आप लोग से मिलती हूँ। और ये आपका फ्राइडे का है, और थोड़ा डिले हो गया मुझे मतलब ब्लॉग अपलोड करने में, बिकॉज़ मैं तो ये बताई थी क्यों हो रहा है डिले। एक तो दिन के टाइम में कर नहीं पाती हूँ, रात के टाइम में तो फिर बात करते रहते टाइम पास हो जाता है। रात का कब 2-3 बजता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे दीपाली के घर पे हम लोग जा रहे हैं। आपको मैं बताई कि जो पूजा की फ्रेंड है, जो कि पूजा जिस फ्लैट में पहले रहती थी, उस फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर में वो रहती थी, अभी भी है वो। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूरा बेड का हालत खराब रखा है। हम लोग सबको चेंज किया, इसलिए ऐसा हालत होकर रखा है। हाँ बेटा, मनोज भाई ज़्यादा नहीं बोर्डिंग। अरे तुम लोगों ने फेस पाउडर लगाया, तुम लोग बोर्डिंग लगा लिया फिर। ये भगवान, और ये मुंह काला कर लिया लोग का, एकदम मुंह काला कर लिया। तो गाइस बस सब निकलते हैं, निकलने और फिर मिलते हैं आप लोग से। आज तो लाएंगे ना, हम लोग बोल रहे थे आज तो आलू को लाएंगे ना। मॉर्निंग गाइस, हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट में थी साबूदाना का, पता नहीं यहाँ पे खिचड़ी बोलते हैं, हम लोग साइड में उपमा बोलते हैं। और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। क्यों जा रही हूँ डॉक्टर के पास? ये जो टेस्ट होता है मेरा, इसमें मतलब ये बहुत दिन से पेन है। तो नहीं छिला रहा है। क्या चीज? मैं छिलाने बोल रहा हूँ। अच्छा तुम वो करो, फिनिश करो प्लीज करो। तो बहुत दिन से रिस्ट में पेन है, बहुत दिन से। ऐसे निरोबिन वगैरह खा रही थी, बट पता नहीं, ये मुझे लगता है 5-6 मंथ से है पेन ये। और राइट हैंड का यूज ज़्यादा होता है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, यहाँ नोवेल हॉस्पिटल है वहाँ पे। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से, रेडियो में निकलती हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी लेके जाना है। हाँ बेटा सुना, ठीक है मुझे भी लेके चलो। ठीक है, मुझे भी रेडी करना, मुझे भी रेडी करो ना। अच्छा ठीक है, रेडी कर। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल, जो कि ये हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। तो मेरी बहन, मतलब मैं बहन के साथ यहाँ पे आई हूँ हॉस्पिटल में, मतलब अपना हाथ को दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग छाछ पीने आए, पूजा का मन किया छाछ पीने का। मैं थोड़ा पार्लर जा रही हूँ, मतलब ऑयलिंग कराने। मैं ऑयल कोई लेके भी नहीं आई हूँ यहाँ पे, मतलब पूजा भी ऑयलिंग मतलब नहीं ऑयलिंग करती है, बहुत ऑयलिंग कम करती है। और ये पार्लर में बहुत अच्छा ऑयलिंग करती है, थोड़ा सा हेड मसाज भी कर देती है। पास में ये इसे थोड़ा सा बाहर है, ज़्यादा दूर नहीं है। एकदम वॉकिंग डिस्टेंस ही है। पूजा भी जाती है, बट अब निकल गई थी मेरे साथ डॉक्टर के पास, तो फिर उसका मतलब नॉन स्टॉप नहीं निकल सकती है कहीं पे। मैं थोड़ा सा निकली थी, थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं बोली कि तुम रेस्ट करो, मैं फटाफट से लंच रेडी कर देती हूँ, तो तुम लंच कर लेना। मैं बनाई खिचड़ी और आलू को राउंड राउंड शेप में कट करके उसका भाजा बनाई, और पापड़ सेकी, और अचार और दही के साथ हम लोग खिचड़ी खाएं सभी कोई। तो गाइस मैं पार्लर पहुँच के फिर मिलती हूँ आप लोग से। और बस मैं आ गई पार्लर में। ये दीदी का मतलब पूजा से अच्छा मतलब जान पहचान है। तो यहाँ पे मतलब ऑयलिंग बहुत अच्छा होता है। अगर सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो रिलैक्स फील होता है। तो मेरा ऐसा कोई सर में दर्द तो नहीं था, बट मेरा यहाँ का मतलब पानी से हेयर्स एकदम रफ़ हो चुका था। यहाँ का पानी बहुत ही हार्ड है, बहुत ही हार्ड।
जिससे जिससे कि हेयर्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ, ये भी महाराष्ट्रियन ही है ये दीदी जो मतलब मेरा हेयर ऑयल लगा रही है। तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ, मिनरल वाटर से अगर करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। बहुत ही अच्छा ऑयल लगा रही थी जो कि हर्बल ऑयल है। गाइस अभी रात का बज रहा है, आपको दिखाती हूँ। देखिए 1:30 बज गया है, 2 बजने वाला है। नहीं कभी और बाबू को मैं सुलाई थी रात, मतलब 9 बजे सुलाई थी, तो ये 12 बजे सो के उठ भी गया। हम लोग बात उत कर रहे थे और पूरा मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है। कल मॉर्निंग में उठ के शैम्पू करूँगी और मॉर्निंग में उठ के पाव भाजी भी बनाऊँगी। मैं फटाफट भाजी बना लूँगी और मतलब मेरी बहन जल्दी से पाव वगैरह सेक देगी और हम लोग कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो आप लोग कल पता चलेगा। और ऐसे भी ये ब्लॉग तो कल ही जाएगा, तो पता तो कल ही चलेगा आप लोग को। और बाबू एकदम फ्रेश हो चुका है, 3 घंटा सो के बेटा हो गया। और क्या बोलूँ बस। और आज भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज़ कंटेंट ही नहीं था। वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी और बस बैठ के भी बातचीत हो रहा था। अजी तो पूछे अपने रूम में गए अभी, तो फिर कुछ था ही नहीं तो क्या फिर अपलोड कर दूँ। तो टाइम तो था ही, ऐसे रात तो अपलोड कर देती मैं। और क्या बोलूँ, और तो कुछ नहीं, बस मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना है। जल्दी उठ के फटाफट से सारा काम मेरा कंप्लीट नहीं करूँगी तो फिर निकल नहीं पाऊँगी। और क्या बोलूँ, मैं शॉर्ट्स सोचती हूँ कि कुछ भी मतलब सोचा हुआ काम हो नहीं पाता है। जो भी मैं सोचती हूँ वो मतलब हो नहीं पा रहा है। सोचती हूँ शॉर्ट्स वगैरह बनाऊँ बट वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या बोलूँ, फिर भी जो भी है मेरे पास रिकॉर्डेड उसको मैं चलो शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। गाइस अब मैं कल मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम मतलब एकदम भी मैं नहीं सोई हूँ, रात भर जगी थी और मॉर्निंग आपका 5 बजे ही मैं उठ के भाजी के लिए बॉईल की सब्जी और बॉईल करके फिर भी लेटी हुई थी। नींद ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और एक बार नींद टूटने के बाद मतलब मुझे एकदम नींद नहीं आता और मेरा नींद का टाइम है 11:30 12। उसके बाद अगर क्रॉस हुआ तो नींद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे पाव भाजी खा रही हूँ। और मॉर्निंग में मैं बनाई भाजी और दाल और पाव हम लोग सेक के और हम लोग रेडी हो चुके हैं। और कहाँ जा रहे हैं, मैं सिर्फ कपड़ा पहनी हूँ, ना काजल लिप बाम कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो मैं निकल रही हूँ कहाँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और बस अब हम लोग सभी कोई निकल चुके हैं। तो मेरी बहन तो मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसा कोई कोई जगह होता है कि जहाँ मतलब इतना फ़ोर्स किया जाता है तो उसको जाना पड़ रहा है। और वो भी मतलब बहुत सेफ्टी के साथ लेके जाना पड़ता है इसको। तो ज़रूरी काम था इसलिए मैं लेके गई इसको। तो ये मुझे ड्रॉप करके वापस फिर आ जाएगी। ऐसे भी पूजा को मतलब डॉक्टर बोला है आउटिंग के लिए कि मतलब कुछ दिन के लिए आउटिंग पे ले जाइए इसको कि थोड़ा रिलैक्स्ड रहेगी। घर पे नॉन स्टॉप काम प्रेशर से थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसीलिए मतलब स्ट्रेस लेने को एकदम मना किया है। तो बोला है कि थोड़ा आउटिंग करेगी तो अच्छा फील होगा। तो इसीलिए इसी ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि जिससे उसको निकलना पड़ रहा है। नहीं तो उसको खुद मन नहीं कर रहा है घर से एकदम भी निकलने का। उसको खुद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो रेस्ट करती तो उसको अच्छा फील होता। तो वो भी बोल रही थी कि जब तक दीदी तुम हो तब तक निकल जाते हैं, उसके बाद से फिर मैं एकदम बेड रेस्ट ही करूँगी क्योंकि फिर उसको अकेला अच्छा नहीं लगेगा कहीं जाना। तो मेरे साथ है तो उसको लग रहा है कि हाँ दीदी है तो चलो साथ में निकल जाए। हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं कि कैब आएगा तो हम लोग चले जाएंगे। आगे हम लोग मेट्रो स्टेशन है ये आपका, तो बस हम लोग मेट्रो से जाएंगे पीसीएम से फिर दीदी का घर है। मतलब ये नाम ऐसा अजीब अजीब सा कि मैं खुद भूल जाती हूँ। तो वहाँ से कैब करके हम लोग दीदी के घर जाएंगे। अमरजीत की बहन बड़ी वाली दीदी है उनके घर। तो बस हम लोग, और यहाँ का पुणे का मेट्रो में मैं फर्स्ट टाइम चढ़ रही हूँ, मैं नहीं आई थी कभी। और ये भी ऐसे भी 2 साल ही हुआ है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो मैं क्या की कि हेयर इतना मतलब वो था, एक तो अच्छे से ड्राई भी नहीं हुआ था, ऐसी मैं बना ली। तो बाद में जब स्टेशन में पहुँचूँगी तो हेयर्स वगैरह ठीक करके जो लिप बाम वगैरह लगा लूँगी अच्छे से।
और इयररिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने थे। एक तो हड़बड़ी भी हो गया था, इसीलिए फिर नहीं कितना मतलब मैं सोची थी कि 8-9 बजे से निकल जाऊंगी, कि थोड़ा दूर में है दीदी का घर। मतलब मैं सुन रही कि 1.5 घंटा तो लग जाता है। मेट्रो से तो इतना टाइम नहीं लगता है, बट ऐसे कैब वगैरह जाने से तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है घर। तो मैं मतलब मजाक मजाक में बोलती हूँ कि कन्याकुमारी और कश्मीर का डिस्टेंस है, कन्याकुमारी एक साइड और कश्मीर एक साइड, तो उतना डिस्टेंस है। सच में पुणे तो एक ऐसी ही बहुत बड़ा सिटी है, तो कोई भी जगह जाने के लिए मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, तो सोचना पड़ता है। और मेट्रो में मतलब क्या है कि हम लोग के लिए ठीक है, बट बच्चा वालों के लिए थोड़ा सा डर लगता है कि वो मतलब एक होता है ना कि टाइम पे फट से नहीं जाने से, मतलब बच्चा वालों तो चंचल होता है ना। अब समझ ही सकते जो मेट्रो में जाता है उनको तो आइडिया होगा ही, जो नहीं है नहीं जानते उसको एक बार जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना डर लगता है बच्चा लोग को। और स्पेशली मतलब ऐसा चंचल बच्चा हो तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस अब हम लोग आ गए। ये यहाँ पे पूजा टिकट बना रही है आपका। और एक तो हम लोग जहाँ से निकले थे, मतलब हम लोग का मतलब मेरी बहन का जहाँ पे घर है वहाँ पे मतलब पूरा धूप होके रखा था। तो मैं तो सनस्क्रीन नहीं लगाई थी, बिना सनस्क्रीन लगाए निकल गई थी। तो मैं सोच रहा आज तो हो गया मेरा। और एक इतना दिन से मैं आई हूँ, एक भी दिन धूप नहीं निकला, तो सनस्क्रीन मतलब जैसे मैं लेके आई वैसे ही पड़ा हुआ है। बट भगवान का उससे मैं यहाँ तक पहुँची तो धूप नहीं था, धूप कम हो चुका था। और बस आ गया हम लोग का यहाँ पे ट्रेन। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद जाने के बाद सिविल कोर्ट उतर जाएंगे। उतरने के बाद वहाँ से फिर नेक्स्ट मतलब मेट्रो का ही ट्रेन लेके फिर पीसीएम पहुँच के वहाँ से फिर जाएंगे। मतलब सोच सकते हैं कि मैं कितना मतलब चेंज करके हम लोग को जाना पड़ता है। एक मैं घर से निकली तो फर्स्ट चेंज की, सेकेंड आपका यहाँ पे, थर्ड फिर सिविल कोर्ट में, फोर्थ आपका पीसीएम से कैब लेके हम लोग जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब दूर है। और मतलब अमरजीत की दीदी से मतलब बचपन से रिलेशन है, अमरजीत फ्रेंड है, तो अमरजीत की दीदी के साथ अच्छा बॉन्डिंग है भाई बहन का। और तो फिर जाना तो बनता ही है वहाँ जाके। तो यहाँ मैं सेकेंड टाइम दीदी के घर भी गई, सेकेंड टाइम पुणे गई, सेकेंड टाइम दीदी के घर पे भी गई मैं। तो और ये देखिए मैं बोल रही थी धूप से वेदर थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद जैसे हम लोग मेट्रो में चढ़े उसके बाद जो बारिश होना स्टार्ट हुआ, तो फिर व्यू भी अच्छे से नहीं क्लियर कैप्चर हो पा रहा है। और मेट्रो मतलब खाली नहीं, मतलब सीट्स वगैरह खाली नहीं था, बट कहीं कहीं होता है ना कि हाँ लेडीज़ का रिस्पेक्ट होता है तो कोई इंसान स्पेस दे देता है बैठने के लिए। तो बस अब हम लोग निकल गए सिविल कोर्ट आके। फिर हम मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग मेट्रो रुका हुआ था तो सिविल कोर्ट से हम लोग चढ़ने जा रहे थे। तो मैं और मेरा बेटा मतलब गए अंदर। जैसे मेरी सिस्टर मतलब जैसे एंटर करते वैसे गेट तुरंत क्लोज हो गया। वो तो अच्छा हो कि मेरे सिस्टर का मतलब आपका हैंड नहीं दबा, नहीं तो आज क्या होता पता नहीं। मतलब इतना डर लग गया था वो सीन देख के। लोग मेट्रो से उतर के यहाँ पे कैब का वेट कर रहे हैं। कैब आएगा तो उसके बाद मैं कहाँ जा रही हूँ मैं बताऊँगी पहुँचने के बाद। यहाँ पे मतलब मेरा वॉइस क्लियर नहीं आएगा, इसलिए मैं पहुँचने के बाद बात करती हूँ आपसे। कैब में बैठ चुकी हूँ, बैठने के बाद मैं जा रही हूँ नेहा दी के घर। नेहा दी कौन है वो मैं बताती हूँ, अमरजीत की दीदी है। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो उनके घर गई थी, वहीं से मतलब उन्हीं के घर फर्स्ट उतरी थी मैं। उनका बेटा का मतलब बर्थडे था तब। और अभी मैं जा रही हूँ, बस स्टे तो नहीं करूँगी, बस ऐसे घूम फिर के फिर हम लोग वापस घर आ जाएंगे। और रात में डिनर का प्लानिंग है। तो मतलब दी ऐसे पूछ रही थी हम लोग से कि मतलब लंच का प्लानिंग करे कि फिर डिनर का। तो मैं वही हम लोग अपने टाइम के हिसाब से मतलब डिनर ही बोल दिए। तो फिर देखते हैं डिनर करने कहाँ जाते हैं। और उसके बाद और अजीत मतलब उनके फ्रेंड है वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस मैं वहाँ जाती हूँ, फिर मिल के बात करती हूँ आप लोग से। बस अब हम लोग पहुँच गए यहाँ पे देखे घर पे। और मैं बता रही थी कि जैसे मेरी बहन एंटर करते हाथ उसका मतलब दबने वाला था, तो क्या हो कि मैं और मेरा बेटा फिर
मतलब बैठे और ट्रेन स्टार्ट हो गया और मतलब अजीत, पूजा और अद्विक ही स्टेशन पे रह गए। अब मेरी सिस्टर को पूरा टेंशन हो गया कि दी अकेली चली गई। वो बार बार मुझे कॉल कर रही थी कि मैं दी अकेली चली, वो मुझे बोल रही थी नेक्स्ट स्टेशन पे तुम उतर जाना। तो उसके बाद हम लोग फिर साथ में चलेंगे। तो ऐसा कोई टेंशन का बात था नहीं, मैं चाहती थी पहुंच सकती थी वहाँ पे। फिर भी एक होता है ना कि साथ में निकले तो साथ में जाना बहुत ज़रूरी होता है। बस गाइस हम लोग पहुंच गए और वो पूजा और अजीत को बुलाने जा रहे हैं। चलो अभी सो के उठा है। आइए चाहिए चाय चाहिए उसको पूजा का चाय वो अजीत को तो आपसे बोल। और दीदी मतलब हम लोग से पूछी कि क्या पीना है, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी मंगा के रखी थी। बट मेरी बहन को मतलब मन था चाय पीने का, तो दी पूछी कि क्या पीना है। तो मैं बोल दी दी सच्चाई में बताती हूँ, पूजा को बहुत देर से चाय पीने का मन कर रहा है। तो दी फिर यहाँ पे चाय बैठा दी गैस पे। अब हम लोग बातचीत करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं कल। और भी आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ब्लॉग यहीं पे एंड नहीं हो रहा है आपका, ये ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा। नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए आप लोग। सो गाइज मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।